हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं बना रही हूँ दूसरी वीडियो। जो मैंने कल एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने लोगों को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया था। कुछ लोगों को मेरी बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग से यूं निकल गई होगी तो निकलने दो, खैर मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों का तो देखो पैसा कमाने का जरिया है ना। कुछ लोग हमारे जैसे हैं जो टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। कर तो मैं भी रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं इतने टाइम मैं जितनी वीडियो बनाती हूँ ना, जिस टाइम में मैं वीडियो बनाती मैं सिर्फ उतना ही इंस्टाग्राम यूज करती हूँ बस। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम बहुत ही कम वीडियो बनाए, रील अपलोड करी, दैट्स इट। इतना ही मेरा मतलब इंस्टाग्राम पे इन्वॉल्वमेंट रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। कभी कभार जैसे देख लिया तो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, नहीं तो 1 मिनट भी रेयर होता, नहीं देख पाती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी हूँ। सुबह 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे उठने के बाद मेरा सुबह का जो भी जर्नी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। शाम को 11:30 तक मैं फ्री होती हूँ। तो सोचो, एक वर्किंग इंसान के लिए घर, फैमिली, बच्चे, थोड़ा अपना वर्कआउट, बस इतना रहता है मेरा। तो इस टाइम में आप लोग सोच सकते हो मैं कैसे टाइम निकालती हूँ। अगर मैंने थोड़ा टाइम निकाला भी है, वो सिर्फ थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए निकालती हूँ बस, इसके अलावा नहीं देखती मैं। इंस्टाग्राम बहुत कम देखती हूँ। सो गाइज, मैंने कल क्या हो गए बहुत सारे दिन, तो मैं एक चीज ना बहुत ज्यादा नोटिस कर रही हूँ। वो ये है कि कुछ महिलाओं के लिए ये वीडियो है जो अपनी लाइफ से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने हस्बैंड की लाइफ से भी खिलवाड़ कर रही हैं, अपने परिवार से भी कर रही हैं। तो यार, मैंने ऐसा देखा, हालांकि मेरी एज बहुत छोटी है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है ना बहुत ही अच्छा है। बहुत ही मतलब इतना है कि मुझे इतनी समझदारी है कि क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर इतनी ज्यादा मैच्योरिटी है। वो बचपन से थी, बचपन से है। वो इसलिए है क्योंकि मेरी जो माँ ने मुझे सिखाया है, बहुत ही स्ट्रांग मुझे बनाया है। हालांकि मेरे भाई इतने स्ट्रांग नहीं है जितनी मैं स्ट्रांग हूं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस महिला की एज जो है 42 इयर्स है, आप सोचो। और उसका जो मतलब बाहर अफेयर चल रहा है, शादी है, बच्चे हैं, बच्चों की एज कम से कम 25-26 साल के उनके बच्चे हैं। मतलब इस उम्र में तुम अपना अफेयर चला रहे हो, अपने उस बुढ़वे पति को तुम धोखा दे रहे हो। हालांकि तुम भी बूढ़े हो, 42 साल कम नहीं होते यार लाइफ में। 42-43 साल कम नहीं है लाइफ को। अगर तुमने इतना दिया है, इतना समझा है, तो फिर अभी ऐसी कैसी सिचुएशन है कि आपको अपना अलग से किसी के साथ अफेयर चलाना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के मैं बहुत ही ज्यादा खिलाफ रहती हूँ। ऐसी लड़कियों के भी मैं बहुत ज्यादा खिलाफ रहती हूँ। एक से करो, ठीक है, एक से अपनी यारी दोस्ती निभाओ, बहुत अच्छी बात है, उसी से शादी करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम आज यहाँ हो, कल कहीं और, परसों कहीं और, ऐसा प्लीज मत करो। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो भी इसमें पिस जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। सेम एग्जाम्पल ये महिलाओं के लिए भी है, कुछ आदमियों के लिए भी है, जो पुरुष हैं, जो अपनी स्त्री को छोड़ के कहीं और चक्कर चलाने की कोशिश करते हैं। तो कृपया करके ऐसा माहौल ना बनाएं, क्योंकि दिन पे दिन कलयुग, घोर कलयुग तो चल ही रहा है। आने में टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि लोग अपनी बच्चियों को नहीं समझ रहे, अपनी बहनों को नहीं समझ रहे हैं। पता नहीं आने वाला टाइम तो कैसा ही होगा। हम अपने बच्चों को कैसे संभाल पाएंगे? जब बच्चा जैसा माहौल देखेगा वैसा ही तो होगा। भले ही हमारे घर का माहौल हो, या बाहर का माहौल हो, या पढ़ाई का माहौल हो, या कहीं का भी आप ले लो, तो बच्चा तो वैसा ही होना है ना जैसा उस माहौल में बच्चा पल रहा हो। हमने ऐसा देखा, मतलब मैंने ऐसा देखा कि मतलब तुम यार इतनी गेमबाजी कैसे खेल लेते हो, वो भी उसके साथ जिस इंसान के साथ तुम्हारा 7 जन्मों का रिश्ता बंधा हुआ है। या उस इंसान के साथ तुम कैसे चीटिंग कर सकते हो जो इंसान तुम्हारा सब कुछ है, जो हमारे माथे में सिंदूर, मतलब सिंदूर तो खैर छोड़ो, सिंदूर देखो मैं भी सिंदूर, बिंदी मैं बहुत कम लगाती हूँ, ये मेरे गले में हमेशा रहता है। लेकिन मैं इसकी वैल्यू समझती हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, मेरे पति की वैल्यू मेरी जिंदगी में क्या है। लेकिन मैं हर स्त्री से यही गुजारिश करूंगी कि कृपया अपने पति को पति की तरह समझें, कहीं और जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे जो हमारा समाज है वो भी गंदा होता है। जो हमारे बच्चे हैं उन पे भी कहीं बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तुम 1 दिन छुपा लोगे, 2 दिन छुपा लोगे, 3 दिन छुपा लोगे, कब तक छुपा पाओगे और कब तक करोगे? और एक चीज मैं बताती हूँ, उस लड़के की भी शादी हुई है और उस लड़के की लव मैरिज शादी है, उस स्त्री की भी शादी हुई है, उसका हस्बैंड है, बच्चे हैं, बच्चे बड़े बड़े हैं, और जो दूसरा लड़का है उसकी शादी हुई है, न्यूली मैरिड है वो। सोचो, न्यूली मैरिड होने के साथ मतलब बाद भी तुम 45 साल की स्त्री से अफेयर चला रहे हो।
बहुत ही सोचने वाली बात है। अफेयर चला रहे हो और वो बेचारी जो नई आई है उसका क्या, वो तो पिस गई बीच में, उसका तो डिवोर्स होगा आज नहीं तो कल, क्योंकि पति तो वहां इन्वॉल्व है ही नहीं। पति तो 45 साल पे मर रहा है, 45 साल पे मर रहा है, या फिर जो भी है। यार ऐसा मत करो। इसमें 4-4, 5-5 लोगों की जिंदगियां हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं रिश्ता खराब करेंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, तब भी खराब होगा ही होगा रिश्ता। तो अपने रिश्ते को वैल्यू दे, पति की इज्जत करें, पति को समझें। भाई मेरे तो सब कुछ जिंदगी वही निछावर है। हालांकि देखो, मोड़ बहुत सारे लोगों की लाइफ में आते हैं। किसी ने कमेंट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने प्रपोजल ही कह दिया। मैं एक बिग बॉस में देख रही थी, एक आंटी वो कहती मेरे पास अभी भी प्रपोजल आते हैं, न जाने वो 65 साल की तो कम से कम होगी। आपने देखा ही होगा, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे उतार चढ़ाव जिंदगी में आते ही रहते, लेकिन वहां पे ये वैल्यू करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, उस सिचुएशन में आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हो। है तो इंसान बहक जाएगा, जो भी होगा उसकी बातों में आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप उस स्थिति को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो प्लीज प्लीज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरी लेडीज, मैं सबके लिए नहीं बोलना चाह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग तो अपने पति को बहुत परमेश्वर समझती हैं, उनके सत सत नमन देवियों। तो ये उन लोगों के लिए है जो ऐसा गंदा माहौल बना रही है। तो कृपया ऐसा ना करे, इतनी गेमबाजी ना करे, क्योंकि ऊपर वाला इंसाफ करने वाला है, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम्हारा एक एक कर्म का फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज ऐसा ना करें। और ये जो माहौल है इतना गंदा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं लेडीज ही गंदा कर रही हैं, क्योंकि आदत खराब हो चुकी है इस वजह से। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी आज के लिए। धन्यवाद। कृपया मेरी बात को थोड़ा गौर करें। उन औरतों को पकड़े, मारे, घसीटे रोड में, मैं तो इतना ही चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों के सख्त खिलाफ हूँ भाई, सख्त खिलाफ हूँ, जो एक पति अपने पति को छोड़ के कहीं और जा रही हैं। उनको काट दो, मार दो, जिंदा जला दो।